आपको और हमें पता है, ये देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी से लेकर अब तक एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ ऐसी हैं जो किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे देश के तो बच्चे, दुनिया भी ये मानती है कि जो टैलेंट भारत में है वो शायद दूसरे देश में नहीं है। पिछले कुछ दिन से हमारे बच्चे दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे या बैठे हैं, और मुख्य बात थी कि पेपर लीक हुआ है। आप भी जानते हो, ये आज की बीमारी तो है नहीं, नकल हो, पेपर लीक हो, और ये सरकार किसी की आती हो, ये हमेशा रहा है। अगर इसमें मूल परिवर्तन कराया है तो माननीय मोदी जी ने ही किया है। आप एजुकेशन में देखोगे, हरियाणा प्रदेश में भी देखोगे तो हर 20 किलोमीटर के अंदर हायर एजुकेशन के नाम से, डिग्री के नाम से आप ना कॉलेज मिलेंगे। ये पहले नहीं था। प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, इसी प्रकार से मेडिकल एजुकेशन हो। मेडिकल एजुकेशन में भी 12 साल पहले का इतिहास देखोगे तो चाहे एम्स की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, अब तो मोदी जी ने एक फैसला कर रखा कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। और जब मेडिकल कॉलेज होगा तो वहाँ सीट भी बढ़ेंगी। पहले जितनी सीट थी उनकी तुलना में हर साल अलग से सीट देने लग रहे हैं, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो जाती है, ताकि बच्चे, किसी मेडिकल कॉलेज में 200 आ गई, किसी में 100 आ गई, किसी में 50 आ गई, एम्स में आ गई। वहाँ जब बच्चे पढ़ के जाएंगे और पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बनेंगे। और नीट का रिज़ल्ट भी वही है। आप याद करो, ये नीट कब से शुरू हुआ? इससे पहले तो पीएमटी था, और पीएमटी का फ़ायदा और नुकसान किसको था? ये स्टेट वाइज कर रखे थे ताकि मैनेजमेंट की सीट के नाम से करोड़ों रुपया लूट लें। ये चला हमेशा, लेकिन मोदी जी ने कहा कि ये नहीं चलने दूंगा मैं। पीएमटी शब्द हटाओ, ये केवल सारे राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पेपर होगा। और उसी का रिज़ल्ट है कि जब कहीं पर लीक हो जाता है तो पहली सरकार है जिन्होंने साल बर्बाद नहीं होने दिया, बल्कि फौरी तौर पर 22 दिन में ही दोबारा पेपर करवा दिए। और मैं बधाई देता हूं अपने इस लोकसभा क्षेत्र के। इसके अंदर अब हम नारनौल में थे तो 315 बच्चे नीट में पास हुए, जो एक रिकॉर्ड है अकेले उस डिस्ट्रिक्ट के। इसी प्रकार दादरी है, भिवानी है। अभी आपके बाद उनको भी यहाँ भी थोड़ी संख्या में हो सकते हैं, हम मैसेज नहीं दे पाए, उनको भी हम हौसला बढ़ाने के लिए, बधाई देने के लिए सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। इसी प्रकार से केवल दूसरी पार्टियां समाधान के लिए कोई नहीं कह रहा, सिर्फ एक जिद कर रही हैं। जबकि सत्ता पक्ष एनडीए, माननीय प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब ने खुल के कहा कि कोई समस्या है तो चर्चा तो कर लो। चर्चा तो हम नहीं करेंगे। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि हम चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ भी कोई पंचायत और कोई बात उड़ जाती है तो पंचायत नहीं होती क्या? उसमें नहीं ली जाती राय है? बताओ तुम्हारी क्या राय है, क्या फैसला करें? वो कहते हैं चर्चा नहीं, हमने तो सत्ता दो, हमने तो गद्दी दे दो। अब संवैधानिक दर्जे से, संविधान के मुताबिक वोटों से सरकार बनती है केंद्र में, प्रांत में, और ये तो एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कुछ एक लोग कि देश में गदर हो जाए। दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में हम आने लग रहे हैं। बड़ी ताकतें भी ये मानती हैं कि भारत बड़ा तेज़ ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसको रोका कैसे जाए? हमारे कुछ एक साथी
उनके पास भी सरकार रही है, वह भी सत्ता में रहे हैं। सत्ता छीनने के बाद वो सोचते देश जाए भाड़ में, हमें तो सत्ता लेनी है। सत्ता वोटों से तो मिलती नहीं, आग लगवा के ले लो। अगर आग लगेगी तो वो बचेंगे? किस प्रकार की आग चाहते हैं वो? इसीलिए पहली दफ़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करो। क्या कभी सुनी थी कि कोई पेपर लीक में भी 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर देगा, 10 करोड़ का जुर्माना दिया जाए, लगाया जाएगा? कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन क्योंकि दुनिया के चारों तरफ देशों में आग लगी हुई है और ये देश भुगत भोगी है, सैकड़ों सैकड़ों साल तक लुटेरों ने इस देश को लूटा ही इकट्ठे होके कहीं ना कहीं से आके, और ये ऐसी अफरा तफरी माहौल ख़राब करना चाहते हैं जिससे ये देश भी टुकड़े टुकड़ों में बट जाए, टूट जाए। लेकिन ये 142 करोड़ का देश है, इस प्रकार से कोई नहीं मानेगा। आपने लोकसभा के अंदर भी समझदार हो देखा होगा, एक पार्टी आरोप लगा रही है कि तुम तो बीजेपी से मिल रहे हो, उसी दिखकर आम पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर और आपके टीवी के माध्यम से लगा रही है कि तुम तो मिले हुए हो सरकार से। और जब राहुल गांधी ने देखा कि मामला शांत ना हो जाए, वो पहला ऐसा आदमी है जिसने कहा कि प्रधानमंत्री के बरना के बैठ जाओ, हटाओ इसने। और जब पता लगा उन्हीं के दूसरी पार्टियों ने, अखिलेश जी ने, वो भी भागा गया कि सारे नंबर इसके बन गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, लोकसभा के अंदर जब हम आदरणीय स्पीकर साहब ने कहा कि चर्चा के लिए सारे तैयार हो, सत्ता पक्ष से पूछा, आप टीवी देखना, और किरण रिजिजू जी ने कहा जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं कि हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, कर लो चर्चा। उन्होंने पूछ लिया, बोलो भाई कांग्रेस वाले, तो हम बताओ। जब वो बोलने लगे तो उन्हीं का वही आदमी, देखो कितनी लूट खसोट हो रही है। अखिलेश कहता है तुम तो मिल लिए, कांग्रेस और बीजेपी मिल ली, हम नहीं मानते। यानी उनका तो ये इशारा लगा था कि इनको हटाओ और गद्दी हमें दे दो फटाफट। कभी यू कांग्रेस ले जा, कहीं मुलायम ले जा, न यू अखिलेश ले जाए, कभी आम पार्टी बैठ जाए। अरे भले आदमी हो, चर्चा के लिए बुलाए हो, समाधान निकाल लो। और गजब की बात है, वामचुम तो कहता है भाई मन ने देश नहीं तोड़ना, अब तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ शामिल होगी जिसकी वजह से देश टूट सकता है। बारी तत्व शामिल हो गए और इनकी होड़ लगी हुई थी, तू कितने आदमी लेके आओगा, तू कितने लेके आओगा, तू थोड़े लेके आया है। ये दिल्ली में जाके पूछ के देखो, स्टूडेंट वाली बात तो भूल गई, हमें तो सत्ता दे दो। इसलिए देश को बचाने के लिए जिस प्रकार से 12 साल में माननीय मोदी जी ने हर मामले में एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, सड़क के देश को आगे बढ़ाना है, हमने तो उस लाइन पर हम चले हुए हैं और सारा देश भी इस लाइन पर चला हुआ है। लेकिन इनको हार हजम नहीं हो रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, क्या करें? तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखो, उन्होंने अपना बयान दिया कि मैं देश हित में दूंगा। भाई मैं ये चाहता हूँ कि देश इस आग में ना उड़ जाओ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी वजह से अगर तुम बहाना बनाते हो, समाधान सोच लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे देखा जाए, आप और हम समझदार हैं, क्या हम नहीं देखते थे अपने हरियाणा प्रदेश में एक समय था जब पेपर होते थे, बाहर बैठ के पेपर करते थे एनडीए की सरकार से पहले खास इलाके में, और जब उनके माध्यम से नौकरी मिलती थी खाली पेपर छोड़ के आ करते नहीं था क्या? लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, तो बिना पर्ची बिना खर्ची जो पढ़ेगा वो लगेगा। नहीं हुई क्या बात? उधर ही आ जाओ, शिक्षा मंत्री द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जी? धर्मेंद्र प्रधानमंत्री, देखो, देश हित में जो भी आदमी करता है कि भाई इन्होंने तो झगड़े करवाने हैं, इनका मकसद कुछ और है,
तो इसलिए मैं दे देता हूँ। देश से कितने दिनों बाद कैसे समझ आया जब छात्रों पे लाठीचार्ज हो चुकी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा चुके थे, छात्रों के सिर फोड़े जा चुके थे, उसके बाद कैसे देश हित समझ आया? आपने बच्चों का समझ नहीं आ रहा था पहले। अगर उसकी जगह आप बैठे हो पार्लियामेंट में, आप बैठे हो, तो क्या आप ऐसा माहौल होने दोगे कि भाई सारे आ जाओ इस पार्लियामेंट पर कब्जा कर ले? अब मैं आपको भी छोड़ता हूँ, अगर आप वहाँ बैठे हो तो क्या करोगे? शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसके दौरान में कहाँ वो अंदर थोड़ी ना गुजरे। अच्छा, नहीं गुजरे थे क्या? और यार पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े थे कि यार मर के कहाँ नहीं करने पड़े थे क्या? मार्च था उस दिन। अरे यार कमाल करो हो, मेन गेट बंद करने पड़े, भीतर जाओ भाई। इतने टाइम बाद ही इस्तीफे का शिक्षा मंत्री ने सोचा या सरकार ने दिया? अच्छा, इसका मतलब पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने भी, आप ये चाहते हो क्या? अरे यार गजब की बात है। विद्यार्थियों से बात करना भी उचित नहीं समझा सरकार कौन ने। कहता बात काफी क्या? देर नहीं तक नहीं बैठे नड्डा रहे। साहब के साथ 3 मीटिंगें हुई थी, बात हुई है, आपने फोटो भी देखे होंगे, बात हुई है यार। बीजेपी के नेता तो कह जितेंद्र रहे हैं कि जी, जब हमें वहाँ बुलाया गया हमारा मोबाइल तक भी रख लिया गया, गलत प्रचार है ये। बाहर से कहीं से। चलो चलो एक चीज़ बता दो, चलो सुरक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं पता मोबाइल की बात सच्ची है झूठी है, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रखे कि मोबाइल नहीं बैठे हैं। मैं नहीं कहता ये, आपका मीडिया देखो। अब मैं भी अगर प्राइम मिनिस्टर मिल के जाऊँगा तो मेरा मोबाइल भी बाहर रहेगा सुरक्षा की दृष्टि से। अब इन चीज़ों को भी अगर आप लोगे तो फिर तो कोई इलाज नहीं है भाई। ये कांग्रेस पार्टी अपनी जीत मान रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने दिलवाया। वो हमारे बच्चे हैं, इस देश के जवान हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्होंने डॉक्टर बनना है। नीट का पेपर का मतलब यही है, इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि ये बच्चे दूसरे के हैं। भगवान करे कि वो और एजुकेट हों, और केवल एजुकेट नहीं, वो अच्छे डॉक्टर बने। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता जी प्रोटेस्ट के कारण सरकार बैक फुट पर गई इसलिए इस्तीफा देना पड़ा? अरे ये हमारे बच्चे हैं, इसमें क्या तो आगे का फुट क्या बैक फुट। हमारा घर में कोई बाढ़ रोन लाग जाए और लाग जाए कर मन तो एक तो छोटी चीज़ दी सब मन तो 2 लाख और दे दी, आप नहीं देते क्या? हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है यार, बैक फुट क्या होता है इसमें? जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिस बर्बरतापूर्ण मैं कार्रवाई, वही कहता हूँ, उसके ऊपर अगर क्या आप है? भी वहाँ बैठे हो, जब ये दिखे कि भाई गेट बंद कर लो नहीं तो आगे, क्या करोगे? आंसू गैस गेट छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? मैं तो बता दो यार। मैं कहता हूँ आप इंचार्ज हो, क्या करोगे? आप और हम यहाँ बैठे हैं और बाहर से अच्छी भीड़ आ जाए, क्या करोगे? आप बता दो हमें क्या करोगे? अब तो वही आप वाली बात मान लीजिए। आपका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा जो दिया है सही समय पर दिया है? ऐसा है, वो भी हमारे से तो समझदार होगा। जब उसने देखा कि तेरी वजह से ही अड़े बैठे तो ले लो मेरा इस्तीफा। अरे उसको इस बात के लिए तो आप लोगों ने बधाई देनी चाहिए कि अच्छा कराया भाई, उन्होंने नुकसान ना हो देश का। ठीक है भाई, गलत क्या है? मंत्री जी 3 बात है इसमें भाई, आज इतने टाइम बाद ही इसने इस्तीफा दिया या सरकार ने दिलाया, या दिया तो वो जो है ना सही दिया या गलत दिया? सरकार को, आपका क्या मानना सरकार है? क्या है, वो क्या है? क्या आप और हम सारे इस देश के वासी नहीं हैं क्या? पाकिस्तान वाला नहीं दिवाया, ना अमेरिका ने दिवाया, ना बांग्लादेश ने दिवाया। स्टार्टिंग में जैसे कहा जा रहा था कि बाहर से फंडिंग हो रहा है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी चीज़ें रही, तो उस दौरान में तो बाहर से सच्चाई ये है, funding तो- देखो ऐसा है, हमारी नेचर और कल्चर में है, नेचर और कल्चर में है। हम भी कहीं ना कहीं बाहर या दूसरे भी हमारे अंदर, क्या आपस में हम मदद नहीं करते कि बढ़िया है यार, 2 भाइयाँ बिगड़ रही है, बिगड़वा दो कोई और नहीं होती क्या? आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, अगर हम भाई भाई लड़ेंगे ना तो तीसरा कहेगा ठीक से लाकर तो आगे। और हमने सोचना है कि हमें आग नहीं लगानी, आग बुझानी है। तो ये फंडिंग का इशारा किस तरफ है जी आपका? मुझे नहीं पता, ये फंडिंग मेरे दौर तो पैसा आया नहीं। जांचना होगा कि नहीं, सीजेपी को फंडिंग होने की बात कही गई थी, तो कहाँ से वो फंडिंग आई? वो जो स्टार्टिंग में बयान निकल के आए थे अलग अलग नेताओं से, क्या? तो कहाँ से निकल के क्या आए थे आया कि था? बाहर से फंडिंग हो रहा है इनको? जब इंक्वायरी होकर टोटल रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने क्लियर आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा था। तो अभी जैसे सरकार बात कर रही है नया एक नियम कानून लाने के लिए, हाँ। तो नया विधेयक शायद अभी लेके, आ जाएगा। तो क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है? देखो जब तक वो ड्राफ्ट ना हो, अभी कैबिनेट से अप्रूव होगा, फिर वो हाउस में आएगा। जैसे हाउस में होगा हम बता देंगे कि ये नियम यही है। उससे पहले तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं।
आपके मीडिया ने लिखा है कि 10 साल तक की सज़ा 10 करोड़ और 10 करोड़ तक का उसको फरजाना देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सोशल मीडिया पर एक बयान और वायरल है कि गडकरी जो है ना ये गन्ने का जूस मिला के कर रहा है, इसका भी जो है ना इस्तीफा जरूरी है। क्या इस प्रकार का भी कुछ? सीजेपी आप लोगों ने हमने गन्ने का जूस पीना क्या भाई हैं? पेट्रोल में मिलावट हो रही है उसको लेके। अरे महाराज आपने हम तो किसान हैं और इस बात की परहेज करनी चाहिए कि होमरूज के अंदर सारा का सारा क्रूड ऑयल बंद है और किसान गन्ने की खेती करता है। और वो आज से नहीं, कई देशों में आज से नहीं है, वो पहले से मिलाते हैं। वो एक अग्नि का दूसरा रूप है। और आपका अगर उसी को रोक दोगे तो तेरे रेट डाउन आ जाएंगे। एक बड़ी खाड़ है, आग लाने लग जाएंगे। तो एक बार चरण सिंह के टाइम लागे थे ना, चरण सिंह के टाइम पर व्यापारी लागे थे कहने, गुड़ का नाम चरण सिंह रख दिया था। सके याद कौन ही? किसान की भी सोच लो यार थोड़ी बहुत। किसान के प्रोडक्ट से अगर आपको तेल मिलता है तो उसने ना मारो। सीजेपी के आंदोलन के बाद शिक्षा के जो स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की कहीं ना कहीं उम्मीद हाँ। देखी जा रही थी, तो क्या जैसे प्राइवेट स्कूलों और तो सरकारी ऐसा है। स्कूलों की बुक्स का भी जैसे है, ऐसा है शिक्षा का समान अब समान धीरे होगा? धीरे मैं कहता हूँ इस 12 साल में आपने देखा होगा कितना बदलाव आया। क्या मैं पहले बता रहा था कि जिस प्रकार स्टेट के नाम से एडमिशन खुद एक टेस्ट लेते थे पीएमटी, तो क्या मोदी जी ने नहीं किया कि नीट करो? कोई पीएमटी नहीं चला, तुमने तो अपने घर भर लिए। ये धीरे धीरे फिर इसी देश में, इसी प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची की पॉलिसी ला दी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्या आपको बदलाव नहीं नजर आया? वो हर 20 साल, हर 20 किलोमीटर के बाद हायर एजुकेशन का कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी हर जगह होंगी, मेडिकल कॉलेज हर जिले में होंगे, हर जगह सीट बढ़ाई जाएंगी। ये बदलाव नहीं तो क्या है? तो आगे क्या पेपर लीक होने अभी सरकारी कॉलेज में शिक्षकों की और भवन की कमी को लेकर अपने दादरी में भी एक धरना चल रहा है। तो देखो, ऐसा डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज से 12 साल पहले क्या था बता तो दो मुझे यार। एक मेडिकल कॉलेज था मात्र रोहतक में, अब केवल एक था, अब हर जगह में बनने लग रहा है। अब एक तो है नहीं कि आज कह दिया कल तैयार होगी बिल्डिंग और परसों उसमें डॉक्टर बन के आ जाएगा। डॉक्टर ने भी 5-6 साल चाहिए बनने में। गन्ने के जूस पर आपने कहा मंत्री जी के भाई किसान हित में है, तो जो व्हीकल मालिक है उनके लिए क्या सरकार कोई पॉलिसी लेके आएगी? जो किस चीज़ की पॉलिसी? इंजन खराबी आ रही है कंपनी की तरफ कौन से कहता यार? ये सारे गाड़ी में आए सो सारा पे पैसा हो रहा है जेब में। इसी दादरी में अगर 50 साल पहले कहोगे तो 2 गाड़ियाँ थी, बेचो तो गाड़ियाँ का जाम लगा रहे यार, नहीं लगा रहता क्या? स्कूल में जाके देख लो, सारे टीचर भी कार लेके आवे। अब जैसे जिस तरह का बदलाव आपने बात करी सीजेपी आंदोलन के बाद में, और अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया राष्ट्रहित को देखते हुए, आपने कहा, तो आने वाले समय में क्या मान के चलें जो एनटीए के द्वारा जो पेपर करवाए जाएंगे वो लीक नहीं होंगे, या फिर किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा भी जो पेपर कराए जाएंगे वो 142 करोड़ का देश है, 142 करोड़ का देश। क्या हम जब तक सारे के सारे हम अपने आप में ठीक नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की मिलावट है, चोरी है, सारी हम ताकत लगा ले तो भी नहीं रुक पाती। क्या हम सब यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार की मिलावट को अकेली सरकार तो नहीं रोक पाएगी। आप और हम सब सारे जब साथ देंगे तो सरकार के पास अरे मैंने को पावर, क्या आप लोगों के पास पावर नहीं है? आप कोई पानी लेते हो, दूध लेते हो, सारा दूध कहाँ से आता है? क्या मानते हो सारा प्योर है? तो अकेली सरकार करेगी कि भाई इसको मिलावट को बंद करो? अरे हम सब जब तक हमारी आत्मा नहीं जागेगी तब तक बात नहीं बढ़ पा रही।